नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपको पता है मैकेनिक्स हम लोग एमसीक्यू कवर कर रहे हैं, जिसमें मैंने टोटल लेक्चर नंबर 5 टोटल 5 लेक्चर्स को मैंने एमसीक्यू को कवर कर चुका हूं, जिसमें चार चैप्टर्स मैंने लगभग कवर कर लिए 1 से लेके 4 चैप्टर तक। तो जिन लोगों ने नहीं देखा बेटा, वो लोग जाके देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। मैकेनिक्स की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप लोग एमसीक्यू की प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं और सारे क्वेश्चंस को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 100 से लेकर 110 क्वेश्चंस को कवर कर चुका है एमसीक्यू क्वेश्चंस को। अगर इतने क्वेश्चंस की आप लोगों ने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी। ठीक है बेटा, तो जिन लोगों ने नए हैं, जो लोग अभी नए हैं और जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियोज़ की टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे, आज हम लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 6 है, एमसीक्यू बेस्ड होगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे सेमेस्टर एग्जाम्स में। जिसमें आपका जो लास्ट चैप्टर था, मशीन का जो चैप्टर था बेटा, ठीक है, जिसमें पुलिस के बारे में पढ़ाया गया है, आपको डिफरेंशियल पुलिस के बारे में पढ़ा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में आज एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कवर करेंगे। और बाकी इस पीडीएफ की बात की जाए, इस वीडियो की पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे बेटा, जिससे आप लोग पीडीएफ को लेके और उसके आंसर्स को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग क्लियर हो बेटा, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने रिमेनिंग पुराने जितने भी 5 लेक्चर थे उनकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी। अगर नहीं है तो बेटा आप टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर जाके फाइल सेक्शन से अपलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात की जाए, पढ़ लीजिए बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन, आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? व्हाट इज एन एफिशिएंसी ऑफ आइडियल मशीन? 0%, 100%, 50%, नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए कि जो आइडियल मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, आइडियल मशीन कोई भी मशीन नहीं होती है, ये हम लोग एज्यूम करते हैं और इसकी एफिशिएंसी हम लोग 100% रखते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी को? 100% क्या होती है? एफिशिएंसी होती है आइडियल मशीन की। ठीक है बेटा, ऐसे प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं होती है आइडियल मशीन जो हमारी वर्क करती है। ठीक है बेटा, आइडियल मशीन पे वर्क करती है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही है। सबको क्लियर है बेटा? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। किस मशीन में किसी प्रकार का घर्षण नहीं होता? विच मशीन डज नॉट हैव एनी टाइप ऑफ फ्रिक्शन? पहला ऑप्शन है आदर्श मशीन, दूसरा ऑप्शन परिवर्तनीय मशीन, तीसरा ऑप्शन लॉकिंग मशीन, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता होना चाहिए ऐसी कौन सी मशीन होती है जिनमें फ्रिक्शन नहीं होता है? आइडियल, रिवर्सिबल, लॉकिंग, नन ऑफ दीज। तो जिन लोगों को पता है आंसर, वो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए। और मुझे पता होगा कि मैक्सिमम लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो ऐसी कौन सी मशीन होती है जिनमें फ्रिक्शन नहीं होता? तो वो होती है हमारी आइडियल मशीन। ठीक है बेटा, आइडियल मशीन हमारी मशीन होती नहीं है, ना ही ऐसी कोई मशीन बनी है अभी तक, लेकिन आइडियल मशीन में फ्रिक्शन नहीं होता। बाकी रिवर्सिबल में भी होता है, लॉकिंग में भी होता है फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा? ऑप्शन ए सही है। सबको क्लियर हो बेटा? ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लीजिएगा। किसी मशीन में प्रयास और भार के मध्य संबंध दिखाने वाले समीकरण को क्या कहते हैं? द इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड लोड इन अ मशीन इज कॉल्ड। मशीन की दक्षता, मशीन का सिद्धांत, मशीन का प्रयास, मशीन का नियम। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। द इक्वेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट एंड लोड, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, प्रिंसिपल ऑफ मशीन, एफर्ट ऑफ मशीन, लॉ ऑफ मशीन। तो बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है, मशीन से रिलेटेड पूछा गया है। तो आप लोगों को पता है बेटा, जो इक्वेशन हमारी एफर्ट और लोड के बीच में होती है उसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ मशीन। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? मशीन का नियम कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ मशीन। ऑप्शन डी सही है सबको। क्लियर हो रहा है बेटा सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। यांत्रिक लाभ के लिए कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज राइट फॉर मैकेनिकल एडवांटेज? तो आप लोगों को पता होना चाहिए मैकेनिकल एडवांटेज जिसे हम एमए से बताते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? P/W। ठीक है, W प्लस P/P या W इंटू पी। तो आपको पता होना चाहिए P क्या होता है बेटा? P की बात की जाए, P क्या होता है? एफर्ट होता है। सबको पता है बेटा P क्या होता है? एफर्ट, जिसे हम लोग प्रयास कहते हैं। ठीक है बेटा, और W क्या होता है? W हमारा लोड होता है या वेट होता है, जैसे हम बोझ कहते हैं या भार कहते हैं। ठीक है, लोड या वेट। ठीक है बेटा, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? पहला है, दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है? आपको पता है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन सही है। W/P, लोड अपॉन एफर्ट। ध्यान रखिएगा बेटा, लोड अपॉन एफर्ट होता है भार अपॉन प्रयास। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी लोग को? नेक्स्ट 5th क्वेश्चन की बात की जाए। 5th क्वेश्चन सभी लोग देख लीजिएगा। यांत्रिक लाभ का मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया बेटा, सबको पता होना चाहिए। न्यूटन, वॉट, जूल या यूनिटलेस। तो आप लोग अभी मैंने फॉर्मूला बताया था W/P, इससे आप लोग यूनिट निकाल लीजिए। क्या यूनिट आएगी? जल्दी से कैलकुलेट कीजिए भाई। यांत्रिक लाभ का, मैकेनिकल एडवांटेज का हमारा यूनिट क्या होती है? तो फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। तो W की यूनिट होती है न्यूटन,
पी की यूनिट होती है, लोड की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है बेटा, किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम। डब्ल्यू की यूनिट होती है किलोग्राम, पी की यूनिट होती है किलोग्राम, तो किलोग्राम पर किलोग्राम मीन्स 1 यूनिट लेस। तो ध्यान रखिए बेटा, इसका ऑप्शन क्या सही है हमारा, ऑप्शन डी सही है। क्लियर हो गया बेटा सभी को, फिफ्थ का ऑप्शन डी सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात की जाए, किसी मशीन का वेगानुपात का मान सदैव क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो ऑलवेज, कम होता है, ज़्यादा होता है, स्थिर होता है, इनमें से कोई नहीं, मीन्स लेस, मोर, रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए, वेलोसिटी रेशियो की बात की जाती है तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा सेम रहता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन की कभी भी नहीं बदलती है, हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, फिक्स्ड रहती है। तो कभी भी आप लोग कम ज़्यादा मत लगा दीजिएगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो वेलोसिटी रेशियो हमेशा सेम रहती है किसी भी मशीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की, मशीन के नियम का समीकरण क्या होता है। अब बेटा कभी समीकरण भी पूछेगा, विच वन इज द लॉ ऑफ मशीन इक्वेशन, P इजकल टू एम डब्ल्यू माइनस सी, पी इजकल टू एम डब्ल्यू प्लस सी, पी इजकल टू एम डब्ल्यू सी, पी इजकल टू सी माइनस एम डब्ल्यू। तो फटाफट बेटा कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। लॉ ऑफ मशीन की इक्वेशन अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं फटाफट, क्या होती है बेटा। P यहाँ पर प्रयास है, M यहाँ पे स्लोप है, W यहाँ पे हमारा क्या है, वेट है, लोड है, और C हमारा कांस्टेंट है। तो P की बात की जाए, P कौन सा होता है बेटा, P बराबर एम डब्ल्यू प्लस सी, ठीक है। तो यही हमारी इक्वेशन होती है। कौन सी मैच कर रही है, B इक्वेशन मैच कर रहा है बेटा, तो B हमारा इक्वेशन सही है, ठीक है बेटा। क्लियर हो रहा है सबको, मशीन की जो इक्वेशन होती है हमारी, सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, यांत्रिक लाभ का मान वेग अनुपात के मान से सदैव डैश होता है, द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज इज ऑलवेज डैश देन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो। आपको बताना बेटा, ज़्यादा होता है, कम होता है, नियत होता है, कांस्टेंट होता है, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए जो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी कह रहा हूँ मैं, जब मैकेनिकल एडवांटेज होता है उसकी जो वैल्यू होती है हमेशा कम होती है। ध्यान रखना बेटा सभी लोग, ज़्यादा मत लगा देना या कांस्टेंट मत लगा देना बेटा। जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है इसकी वैल्यू हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम होती है। ध्यान रखना बेटा, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, जो मैकेनिकल एडवांटेज होती है इसकी वैल्यू हमेशा कम होती है वेलोसिटी रेशियो से, ठीक है। क्लियर हो रहा है सभी को। 8th का ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देख लीजिएगा, 10 किलो न्यूटन का भार 400 न्यूटन के प्रयास से उठाया गया है, यांत्रिक लाभ का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो मैकेनिकल एडवांटेज एम ए निकालना है। अगर हमारा 10 किलो न्यूटन का भार है तो हमारे पास डब्ल्यू कितना दे रखा है, 10 किलो न्यूटन, ठीक है ना। और हमारे पास क्या दे रखा है, एफर्ट पी दे रखा है, प्रयास 400 न्यूटन, ठीक है बेटा। आपको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, एम ए बराबर होता है डब्ल्यू बाई पी। तो सीधे सीधे डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 1000, 10 किलो न्यूटन 10 इंटू ये हो गया डिवाइडेड बाई 400। तो कितना बचा बेटा, ये दो ऑप्शन कट जाएंगे, बचेगा 400 बाई 4, 100 बाई 4 कितना हो जाएगा 25। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को, 9th का ऑप्शन डी सही है, ठीक है बेटा। आप लोग सब सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा, डी ऑप्शन सभी का आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट, वास्तविक मशीन की दक्षता सदैव कितनी होती है, द एफिशिएंसी ऑफ एक्चुअल मशीन इज 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, और इनमें से कोई नहीं। तो एफिशिएंसी एक्चुअल मशीन की लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1। तो फटाफट बताइए, कमेंट करके बताइए भाई, ठीक है। वास्तविक जो मशीन होती है, एक्चुअल मशीन होती है, उसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, 1 से लेस होती है। ध्यान रखिएगा बेटा सभी को, जो हमारी एक्चुअल मशीन होती है उसकी एफिशिएंसी 1 से लेस होती है, ठीक है बेटा, सभी को पता होना चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है बेटा। सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देख लीजिए, यदि किसी मशीन का भार का मान घटा दिया जाए, डब्ल्यू घटा दिया जाए, ठीक है, यदि किसी मशीन का भार का मान घटा दिया जाए तो यांत्रिक लाभ के लिए कौन सी स्थिति होगी, इफ़ द वैल्यू ऑफ द लोड ऑफ द मशीन इज डिक्रीज देन व्हाट विल द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। फटाफट देखिए, एम ए मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग को सबको पता होना चाहिए। अगर किसी मशीन का भार का मान घटाया जाएगा, ठीक है ना, डब्ल्यू घटा दिया जाएगा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, डब्ल्यू बाई पी। तो अगर डब्ल्यू घटा दिया जाएगा तो एम ए भी घट जाएगा हमारा, और इसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा बेटा, 11th का ऑप्शन ए सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा, वेगा अनुपात के लिए कौन सा कथन सत्य है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेलोसिटी रेशियो। अब यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है, तो सबको वेग अनुपात का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है डब्ल्यू बाई पी, सेकंड ऑप्शन पी बाई डब्ल्यू, थर्ड ऑप्शन पी इंटू डब्ल्यू, डी ए नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए, वेग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है।
तो आप लोग को वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है, जल्दी से कमेंट कीजिए, P/W। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, P/W। P क्या होता है, प्रयास, W क्या होता है, भार। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोग को? बेटा इजी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सभी लोग बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लीजिए, क्वेश्चंस को वीडियो के फॉर्म में नोट कर लीजिए, हर एक क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको एक बार दोबारा पढ़िए बेटा, ठीक है। और अब आपको कैसा सेशन लग रहा है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। 13 क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात के अनुपात को क्या कहते हैं? ठीक है, तो द रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो इज कॉल्ड, यांत्रिक क्षमता, मैकेनिकल कैपेसिटी, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक कार्य, यांत्रिक जिसे कहते हैं मैकेनिकल वर्क, यांत्रिक लीवर, मैकेनिकल लीवर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ वेलोसिटी रेशियो का जो रेशियो MA/VR जो होता है, इसको हम लोग किससे शो करते हैं, एफिशिएंसी से। ध्यान रखिए बेटा, एफिशिएंसी से शो करते हैं, ईटा से। ईटा क्या होती है, दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, बी ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा, मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक दक्षता। ठीक है, 13 का ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिएगा। मशीन, वास्तविक मशीन के आउटपुट का मान इनपुट के मान से डैश होता है। द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज डैश देन द वैल्यू ऑफ इनपुट इन एक्चुअल मशीन। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, आंसर बताइए। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, 4 ऑप्शंस हैं, लेस, मोर, कांस्टेंट, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोग बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया। एक्चुअल मशीन्स, आप लोग सभी लोग को मैं बता दूं बेटा, आइडियल मशीन की बात की जाए या एक्चुअल मशीन की बात की, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड MCQs आपके जरूर आने वाले हैं। तो आप लोग का आंसर बताना, वास्तविक मशीन का जो आउटपुट का मान होता है वो हमेशा बेटा कम होता है। ध्यान रखना बेटा, इनपुट जो होता है वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है, आउटपुट वैल्यू हमेशा कम होती है। तो आउटपुट वैल्यू हमेशा कम होगी। ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ आउटपुट इज लेस देन दैट द वैल्यू ऑफ इनपुट इन एक्चुअल मशीन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन देख लीजिएगा। उपलब्ध ऊर्जा और दत्त ऊर्जा के अनुपात को क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी इज कॉल्ड। मशीन दक्षता, मशीन एफिशिएंसी, यांत्रिक लाभ, यांत्रिक मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक दक्षता, मैकेनिकल एफिशिएंसी, यांत्रिक क्षमता, मैकेनिकल कैपेसिटी। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, बेसिक क्वेश्चन फॉर्मूले से रिलेटेड है कि आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का जो रेशियो होता है वो मशीन एफिशिएंसी होती है, मैकेनिकल एडवांटेज, मशीन मैकेनिकल एफिशिएंसी या मैकेनिकल कैपेसिटी। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी होती है वो क्या होती है, मशीन दक्षता। ध्यान रखिए बेटा, मशीन एफिशिएंसी होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी मत लगा के आ जाइएगा बेटा, क्वेश्चन आपका गड़बड़ा जाएगा। ठीक है बेटा, इसका ऑप्शन क्या होगा, मशीन दक्षता। ध्यान रखिएगा, मशीन की एफिशिएंसी होती है, मशीन की दक्षता होती है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यदि प्रयास और भार के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो कैसा समीकरण प्राप्त होता है? इफ अ ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन एफर्ट एंड वेट या लोड, व्हाट इक्वेशन विल बी ऑब्टेन? सरल रेखीय समीकरण, घूर्णी समीकरण, वृत्तीय समीकरण, इनमें से कोई नहीं। मीन सिंपल लीनियर इक्वेशन है, रोटेशनल इक्वेशन होती है, सर्कुलर इक्वेशन होती है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है बेटा, जो ग्राफ बनता है एफर्ट P और W के बीच में, P और W के बीच में ग्राफ कैसे बनता है, अभी अब उसकी इक्वेशन हमने पढ़ाई थी, P बराबर MW + C। ये इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। ठीक है, सरल रेखीय इक्वेशन होती है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए ऑप्शन सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? ठीक है, इजी क्वेश्चन हैं, सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है हमारी। 16 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वो किसी मशीन को दी गई ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? दत्त ऊर्जा, उपलब्ध ऊर्जा, निवेश ऊर्जा या दोनों, ए और सी। व्हाट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू द मशीन इज कॉल्ड? इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, इन्वेस्टमेंट, बोथ एन सी। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। जब भी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जाती है तो आउटपुट तो हो नहीं सकती बेटा, सभी बात है, आउटपुट जो हमें मिलेगी तो इनपुट एनर्जी हमारी होगी। ठीक है बेटा, और आप तीसरा ऑप्शन देख लें, इन्वेस्टमेंट एनर्जी। तो इन्वेस्टमेंट एनर्जी भी हमारी इनपुट एनर्जी जैसे वर्क करती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सी ऑप्शन। तो मीन्स डी ऑप्शन सही है। क्लियर हो रहा बेटा सभी को? डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, इसी टाइप से आपको प्रिपरेशन करनी है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, परिवर्तनीय मशीन की दक्षता कितनी होती है? व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल मशीन? 50% से कम, लेस देन 50%, 50% से अधिक, मोर देन 50%, 50% के बराबर, इक्वल टू 50%, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। और रिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी की बात की जाए तो एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, सबको पता होना चाहिए। जो एफिशिएंसी होती है रिवर्सिबल मशीन की 50% से मोर होती है। सभी को ध्यान होना चाहिए, हमारी एक रिवर्सिबल मशीन होती है
और दूसरी कौन सी होती है, सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो दोनों की एफिशिएंसी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी 50% से ज़्यादा होगी, और जो हमारी सेल्फ लॉकिंग मशीन होती है, सेल्फ लॉकिंग मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो 50% से कम होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सही है, ठीक है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, घिरनी कितने प्रकार की होती हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पुली, 2 3 4 1। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, घिरनी कितने प्रकार की होती है। घिरनी की बात कीजिए, घिरनी हमारी 2 ही प्रकार की होती हैं। कमेंट करके आपको बताना है इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सभी लोग बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। अगर पुली की बात की जाए बेटा, तो पुली कितने प्रकार की होती है, 2 ही प्रकार की होती है। उनमें से 2 टाइप्स कौन से होते हैं, एक होती है फिक्स्ड पुली, ठीक है बेटा, और दूसरी होती है मूवेबल पुली। तो आप लोगों को पता चल गया बेटा कौन कौन सी पुलीज होती हैं। 19 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 20, एकल अचल घिरनी की आंतरिक लाभ और वेग अनुपात का मान कितना प्राप्त होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल फिक्स्ड मशीन। ठीक है, एकल अचल जो पुली होती है, सिंगल फिक्स पुली का हमारा मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो वैल्यू कितनी होती है, सबको पता होनी चाहिए बेटा। ये सब चीज़ें आप लोग छोटी छोटी चीज़ें सब पढ़ लीजिएगा। सिंगल फिक्स्ड पुली, मूवेबल पुली क्या क्या होती हैं, सबका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, ठीक है बेटा। तो इसकी बात की जाए, इसकी वैल्यू 1 होती है, सभी लोग पढ़ लीजिएगा। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 1। सबको क्लियर है बेटा, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा बेटा, सिंगल फिक्स पुली के लिए वैल्यू 1 होती है। बी ऑप्शन हमारा सही है 20 का। 21, गिरनियाँ कितने निकाय की होती हैं, हाउ मेनी सिस्टम्स ऑफ पुली, सबको पता है। निकाय कितने होते हैं बेटा, 3 प्रकार के निकाय होते हैं। सभी को कमेंट करके बताना बेटा 30 से 3 प्रकार के निकाय कौन कौन से होते हैं। फटाफट बेटा कमेंट कीजिए और आंसर बताइए। आप लोग को ये भी नाम पता होना चाहिए कौन कौन से 3 निकाय होते हैं, ठीक है बेटा। तो 3 निकाय की बात की जाए, कौन सा होता है, एक होता है फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली, सेकंड सिस्टम ऑफ पुली और थर्ड सिस्टम ऑफ पुली। सबको क्लियर है बेटा। फर्स्ट सिस्टम प्रथम निकाय, द्वितीय निकाय, तृतीय निकाय, 3 सिस्टम्स ऑफ पुली होती हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट, लीवर लाभ को बढ़ाने के लिए किस लीवर का प्रयोग किया जाता है। विच लीवर इज यूज टू इंक्रीज द लीवर एडवांटेज, जिसे हम लोग लेवरेज भी कहते हैं, ठीक है बेटा। तो पहला ऑप्शन है सिंपल लीवर, दूसरा ऑप्शन कंपाउंड लीवर, सी ऑप्शन बोथ एंड बी, डी एन नन ऑफ दीज। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। लीवर एडवांटेज को बढ़ाने के लिए हम लोग कौन सा लीवर प्रयोग करते हैं। तो आप लोग को सभी को पता है बेटा, आप लोग सभी लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सिंपल लीवर क्या होता है, कंपाउंड लीवर क्या होता है, ये आपके सिलेबस में दे रखा है। तो बेटा इसका आंसर होगा कंपाउंड लीवर। ध्यान रखिए बेटा, कंपाउंड लीवर में हम लोग लीवर एडवांटेज को आसानी से बढ़ा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है, कंपाउंड लीवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 23, सभी लोग देख लीजिए फटाफट। तृतीय वर्ग के उत्तोलक में प्रयास भुजा हमेशा बोझ भुजा से होती है डैश। इन द थर्ड क्लास ऑफ लीवर द एफर्ट आर्म इज ऑलवेज डैश देन दैट ऑफ लोड आर्म। तो फिलिंग द ब्लैंक से बेटा यहाँ पे आपको खाली स्थान में भरना है। कम, ज़्यादा, नियत, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन दे रखे बेटा, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन हमारा सही है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। जो हमारा थर्ड हमारा क्लास लीवर होता है, तो एफर्ट आर्म आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एफर्ट आर्म कौन सी होती है और लोड आर्म कौन सी होती है, कौन बड़ी होती है कौन छोटी होती है। तो आप लोग बताइए बेटा कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा, लेस देन। ध्यान रखिए बेटा, एफर्ट आर्म हमेशा छोटी होती है लीवर के आर्म से, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा। 23rd क्वेश्चन, इसी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। आप लोग को इसी तरीके से क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी होगी। जो भी क्वेश्चंस मैंने अभी तक बताए हैं, सारे क्वेश्चंस को आप लोग लिख लीजिएगा सॉल्यूशन के साथ, और जो क्वेश्चन नहीं आता वो बुक से देख के पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। गिरनियों के तृतीय निकाय प्रथम निकाय का क्या होता है। द थर्ड सिस्टम ऑफ पुलीज डैश ऑफ द फर्स्ट सिस्टम, अपोजिट, स्ट्रेट, इक्वल, नन ऑफ दीज। तो अब बताइए बेटा, जो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली होती है वो कैसी होती है। जो थर्ड सिस्टम ऑफ पुली होती है वो हमेशा अपोजिट होती है। ध्यान रखिए बेटा, थर्ड सिस्टम ऑफ पुली हमेशा फर्स्ट सिस्टम ऑफ पुली के अपोजिट होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर लाभ का मान कितना होता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीवर एडवांटेज, ठीक है बेटा, जिसे हम लोग लेवरेज कहते हैं। ध्यान रखिए बेटा, इंग्लिश में लेवरेज भी कहा जाता है। तो 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, जो लीवर एडवांटेज होता है वो कितना होता है, लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता होना चाहिए लीवर लेवरेज की बात की जाती है।
या लीवर एडवांटेज की बात करते हैं, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ध्यान रखिए बेटा, लीवर एडवांटेज मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है। ध्यान रखिएगा बेटा, ए ऑप्शन सही है सभी का। ठीक है, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है, क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिएगा। यदि चल घिरनियों का भार बढ़ा दिया जाए तो यांत्रिक लाभ क्या होगा? व्हाट विल बी द मैकेनिकल एडवांटेज इफ द लोड ऑफ द मूविंग पुली इज इंक्रीज। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा, मैकेनिकल एडवांटेज मूविंग पुली का क्या होता है? इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, कांस्टेंट रहता है, नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यदि हम चल घिरनियों को भार मीन्स डब्लू बढ़ा रहे हैं, ध्यान रखिएगा, डब्लू बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? डब्लू बाई पी, और डब्लू बढ़ेगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? कंसेप्ट वाइज समझिएगा सभी लोग। ठीक है, तो ये बढ़ेगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन देख लीजिएगा, सभी लोग पढ़ लीजिए फटाफट। यदि चल घिरनियों की संख्या 3 हो तो यांत्रिक लाभ कितना होगा? इफ द नंबर ऑफ मूवेबल पुली इज 3 देन व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज? 9, 8, 16। तो फटाफट कमेंट कीजिए बेटा। यदि चल घिरनियों का, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि अगर चल घिरनियों की संख्या 3 होगी तो यांत्रिक लाभ कितना होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए, 2 की पावर n होता है। सभी लोग क्लियर बेटा? ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जितनी चल घिरनियाँ होती हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ठीक है बेटा, 2 की पावर n, और n मीन्स 2 की पावर 3। n कितना मतलब नंबर ऑफ पुलिस बताता है, कितनी पुलिस होती हैं मूवेबल पुलिस, तो n की वैल्यू 3 होगी, 2 की पावर 3 मीन्स 8। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आप लोगों को सबको मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, फर्स्ट सिस्टम पुली का, सेकंड सिस्टम पुली का, थर्ड सिस्टम पुली का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन सभी लोग देखिएगा। द्वितीय निकाय में यदि घिरनियों की संख्या 2 है तो यांत्रिक लाभ कितना होगा? फिर से वही क्वेश्चन आया गया है, अब सेकंड सिस्टम से पूछा गया है। इफ नंबर ऑफ पुलिस 2 देन इन द सेकंड सिस्टम द मैकेनिकल एडवांटेज विल बी। तो आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है, तभी आप लोग आंसर बता पाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज फॉर्मूला n के बराबर होता है। n कौन सी होती है? नंबर ऑफ पुलिस बताती है। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ पुलिस n यहाँ पे कितनी है? 2 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो जाएगा? 2। ऑप्शन कौन सा सही है? 2 ऑप्शन कह रहा हूँ, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बेटा, क्लियर हो सभी लोग को? फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड लीवर के, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। अब देख लीजिए बेटा, थर्ड सिस्टम का पूछा गया है। यदि तृतीय निकाय में घिरनियों की संख्या 3 है तो यांत्रिक लाभ और वेग अनुपात का मान कितना होगा? इफ द नंबर ऑफ पुलीज इज 3 देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो आप लोग को मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए थर्ड सिस्टम पुलीज में। ठीक है बेटा, तो आपको फॉर्मूला कितना होता है? सबको क्लियर है? 2 की पावर n माइनस 1, यही होता है मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला। अब n की वैल्यू लगाइए, फटाफट आंसर बताइए क्या होगा? 2 की पावर 3 माइनस 1, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 माइनस 1 मीन्स 7। क्लियर हो बेटा? ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? 2 की पावर 3 8 माइनस 1। ऑप्शन नहीं है बेटा इसमें, 7 ऑप्शन होना चाहिए था, ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? नन ऑफ दीज। तो फटाफट देख लीजिएगा, ऑप्शंस मैंने शायद गलत लिख गया है मुझसे। ठीक है बेटा, तो 2 की पावर 3, ठीक है बेटा, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 मीन्स कितना हो गया? 7 आंसर हो गया। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण में नष्ट प्रयास का समीकरण क्या होता है? द इक्वेशन एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन P प्लस डब्ल्यू अपॉन वी आर। इसको ध्यान रखें बेटा, ऐसे है P प्लस डब्ल्यू अपॉन वी आर। ठीक है, P प्लस डब्ल्यू अपॉन वी आर, P माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर, डब्ल्यू प्लस P अपॉन वी आर, और P माइनस वी आर अपॉन डब्ल्यू। तो आप वी आर समझ रहे हैं? वी आर मीन्स वेलोसिटी रेशियो, वेग अनुपात। P हमारा क्या है? प्रयास है। W हमारा लोड है, भार है। ठीक है बेटा, तो घर्षण में जो नष्ट प्रयास होता है वो कितना होता है? P प्लस डब्ल्यू बाई वी आर, P माइनस डब्ल्यू बाई वी आर, डब्ल्यू प्लस P बाई वी आर, P माइनस डब्ल्यू आर बाई वी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, जो घर्षण में फॉर्मूला ध्यान रखिए, एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन कौन सा होता है? सेकंड ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, P माइनस डब्ल्यू अपॉन वी आर। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? इस तरह के फॉर्मूले सब लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस इसी फॉर्मूले से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, स्क्रू जैक कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्क्रू जैक?
2 3 4 5। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए क्या होगा। कितने प्रकार के होते हैं स्क्रू जैक, सभी लोग ने पढ़ रखे होंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है। अब आप लोग को फटाफट कमेंट करके आंसर ये बताइए बेटा कि 2 टाइप से स्क्रू जैक कौन से होते हैं। आप लोग को मैंने समय दिया, फटाफट जो लोग बेटा कमेंट करके आंसर बता देंगे या जिनको आंसर पता होगा तो मैं बता दूंगा बेटा उनकी प्रिपरेशन अच्छी है। तो फटाफट कमेंट करके आंसर बताइए बेटा, स्क्रू जैक 2 तरह के कौन कौन से होते हैं। तो पहला स्क्रू जैक मैं बता दूं बेटा, पहला होता है सिंपल स्क्रू जैक, ठीक है बेटा, सिंपल स्क्रू जैक। और दूसरा होता है डिफरेंशियल स्क्रू जैक, ठीक है बेटा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा, नहीं याद है बेटा, आप लोग जाके पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, स्क्रू जैक किस सिद्धांत पर आधारित है। स्क्रू जैक इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, नट बोल्ट के सिद्धांत पर, पेंच के सिद्धांत पर, मशीन के सिद्धांत पर, डी नन ऑफ दीज। विच प्रिंसिपल पे बेस हमारा होता है, नट बोल्ट प्रिंसिपल, स्क्रू प्रिंसिपल, मशीन प्रिंसिपल। तो फटाफट बेटा कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। स्क्रू जैक इज बेस्ड ऑन स्क्रू प्रिंसिपल, ध्यान रखना बेटा पेंच के सिद्धांत पे हमारा ये कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। सब लोगों को क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियर बेटा। तो हाँ, इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस की तैयारी करनी है। जितने भी मैंने 32 क्वेश्चंस कराए हैं सब लोग आप लोग पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा दोबारा रिवाइंड करके वीडियो देखिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, ये हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, डिस्क्रिप्शन में खोल के आप लोग लिंक पे जाएं जहाँ पर आपको इस वीडियो की PDF आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के सर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे कवर कर रहे हैं। तो आपके जो भी फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं सिविल डिपार्टमेंट पर उनको बता सकते हैं, उनकी भी क्लासेस MCQ की चल रही हैं, ठीक है बेटा। ये हमारे सर दूसरे पढ़ा रहे हैं और तीसरे हमारे ये सर सिविल में, तीनों सर हमारे कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट्स को, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। और बाकी ये जो सब्जेक्ट आपका है मैकेनिक्स वाला, ये भी हमारा कवर हो रहा है साथ ही साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इन चीज़ों के बारे में। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में भी बात की जाए तो सर हमारे कवर कर रहे हैं सब्जेक्ट्स। बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में बात की जाए तो ये मैडम हमारी कवर कर रही हैं सब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को आप लोग बताएंगे सभी लोग MCQ की तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की टाइम की बात की जाए टाइम बहुत कम बचा है। आप लोग हमारे सारी मैकेनिक्स की वीडियो को देखिए, BMW की वीडियोस को देखिए, BMC की वीडियो को देखिए। मैकेनिक्स भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, मैकेनिक्स कह रहा हूँ बेटा, फिजिक्स भी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने फिजिक्स नहीं देखा बेटा, फिजिक्स की भी वीडियो MCQs की आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस MCQ की कर सकते हैं, ठीक है बेटा। काफ़ी सब्जेक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं साथ ही साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।